हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज चलते हैं चैप्टर नंबर 13 का क्वाड्रिलेटरल। हमने कल बताया था। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड होता है, 4 एंगल्स होता है। जिस 4 एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 4 वर्टेक्स होता है। ठीक है, 2 डायगोनल्स, यही होता है। ठीक है, अब इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी एक तो छोटा सा, ठीक है, जिसको हम थ्योरम के नाम से जानते हैं। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, मतलब थ्योरम फर्स्ट कह रहे कि द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, यानी कि हमको थ्योरम है कि जो सम ऑफ 4 एंगल्स होता है, यानी कि 4 कोणों का योग क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। वो हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ओके, यानी कि हमको यही आएगा क्वेश्चन कि प्रूव दैट द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, ये चीज़ हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बना लेंगे। ठीक है, गिवन मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। ओके, प्रूव क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। ओके, अब छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ज्वाइन ए टू सी। एक ए बी सी डी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। ए को सी से ज्वाइन कर लो, या आपकी इच्छा करे तो आप डी को बी से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ही तरीका है। ठीक है, कोई एक ही ज्वाइन करके अपना निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रूफ में ध्यान से देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो। ये है, इसको 1 मानते हैं, 2 3 4। ठीक है, तो हम देखो 1 + 6 + 4, ये क्या है? एक ट्रायंगल बन रहा है। तो तीनों एंगल का योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि एंगल 1 + 6 या 4 + 6 = 180 डिग्री। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, इन ट्रायंगल ए सी डी, इधर वाला मिलेगा ए सी डी। ओके, ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एंगल 2 + 3 + 5 = 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, तो 1 + 4 + 6 प्लस का 2 + 3 + 5। ओके, ये हो गया इक्वल टू 180 + 180, ये दो हो गया 360। और यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ए एंगल मिलेगा। तो हमने क्या किया? 1 और 2 को एक साथ रख लिया। कोई दिक्कत? क्योंकि समय है तो रख सकते हैं एक साथ। ठीक है, 3 और 4 को एक साथ रख लिया। ठीक है, 3 4 है तो इसको एक साथ रख दिया। 5 और 6 अलग अलग है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। ओके, ये दोनों मिला के आ गया 360। ओके, अब ध्यान से देखो, 1 + 2, 1 + 2 की जगह ए लिख सकते हैं। वो चीज़ हमने लिखा 1 + 2, चूँकि 1 + 2 = 180 एंगल है। 3 + 4 = एंगल सी, एंड 5 तो ऑलरेडी डी के बराबर है। 6 किसके बराबर है? डी के बराबर। ओके, तो सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो 1 + 2 = एंगल है। 3 + 4 = एंगल सी। डी 5 की जगह डी रख दिया, 6 की जगह बी रख दिया। ओके, हो गया 360। तो इसको सजा देते हैं, ए + बी + सी + डी = 360 डिग्री। ओके, ये इनको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ओके, देख लो ध्यान से। अब इससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ओके, फिर इसी का फर्स्ट लेवल चैप्टर नंबर 13.1 है। ठीक है, इसी थ्योरम के बेस पर डिपेंड है। ओके, तो चलते हैं एग्जाम्पल्स के। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, करेंगे द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली 100 डिग्री, 98 डिग्री, 92 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका 3 एंगल दिया है, तो चौथा एंगल पूछ रहा है। वही ना, 3 एंगल दिया, थर्ड वाला फोर्थ वाला पूछ रहा है। ओके, तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं जो फोर्थ एंगल है वो x डिग्री है। तो सभी को ऐड करने के बाद कितना? 360 के बराबर होना चाहिए। तो x + 100 + 98 + 92 = 360 डिग्री, क्योंकि 4 एंगल का जो ऐड होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। ओके, इसलिए x = तीनों का ऐड करके उस साइड भेज दो। तो देखो 360 माइनस का इसको ऐड कर लो, 2 8 कितना होता है? 10, और 0 में जोड़ो तो 10 का 0 0 हो गया। ठीक है, हासिल कितना लग गया? 1।
इधर से 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, देखो एक एक हासिल क्या हो गया 2। ओके, तो 360 माइनस का 290 और इसमें से माइनस कर लो तो कितना हो गया 70 डिग्री, यानी कि जो फोर्थ एंगल एक्स की वैल्यू आ गई वो कितना हो गया 70 डिग्री। ओके, दैट इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड कह रहे कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके ध्यान से देखना, द एंगल ABC एंड D आर इन द रेशियो 1:2:3:4। ओके, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल का रेशियो दिया हुआ क्या है 1:2:3:4। तो क्या फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, यानी कि हमको क्या निकालना है, सभी एंगल का अलग अलग निकालना है, सभी एंगल को अलग अलग निकालना है, फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या दिया है, रेशियो दिया है 1 2 3 4। तो ये क्या है एंगल ABC का, तो एंगल A/B/C/D इक्वल टू 1:2:3:4। ओके, अब लेट कर लेते हैं, ध्यान से देखो कि एंगल A क्या है x डिग्री है, तो B कितना होगा 2x। ओके, C कितना होगा 3x, क्योंकि 3 का है, तो 4 कितना हो गया, एंगल D है, ओके क्या हो गया 4x। ठीक है, आप जानते हैं कि एंगल A+B+C+D इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का फोर्स एंगल का जो ऐड होता है वो क्या होता है, सम होता है, वो 360 डिग्री रहता है, +B+C+D इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब यहाँ से एक ही वैल्यू x के फॉर्मेट में रखते हैं, तो ये हो गया x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस का 4x इक्वल टू 360। ओके, ऐड कर लो तो 1 3 2 3 हो गया, 3 3 6 4 10। ओके, तो 10x इक्वल टू 360 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू 10 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कट गया, क्या हो गया 36 डिग्री, यानी कि एंगल A इक्वल टू कितना हो गया 36 डिग्री। तो B कितना निकलेगा 2 टाइम्स ऑफ x था, तो 2 × 36, तो ये क्या हो गया 72 डिग्री। ओके, एंगल C 3 टाइम्स ऑफ 30x, तो 3 से गुणा कर लो, 6 3 18, 3 3 कितना हो गया 10, तो 108 डिग्री। ठीक है, D का कितना हो गया, ये कितना 4 टाइम्स है ना, तो 36 गुणे 4 कर लो। ठीक है, तो 6 चौके 24 के 4 4 3 12 2 14। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर देखो, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अगर कहीं पे डाउट होगा तो बेहिचक आप पूछ सकते हो, वीडियो को कॉन्फ्रेंस लगा लेना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, कह द साइड B and DC of a quadrilateral ABCD are produced as shown in figure। ओके, यानी कि हमारे पास ABCD एक क्या क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चतुर्भुज है। ठीक है, जिससे BA और DC को क्या किया है प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि B को A से इधर प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा, और DC को इधर प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो जिसका एंगल नाम दिया है क्या, ए वाला CO ए एंगल है जो बाहर की तरफ प्रोड्यूस हुआ है, तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो क्या है ए है, और जो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है ए के BA के जरिए जो साइड इधर बाहर निकल रहा है उससे जो एंगल बन रहा है वो क्या है B है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट A + B = x + y, यानी कि A + B अगर इस दोनों का एंगल को जोड़ते हैं तो ये पूरा एंगल हमारा क्या है y है, और ये पूरा एंगल क्या है x, तो x + y = A + B होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास फिगर दिया है, तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया ज्वाइन कर देते हैं B और D को, क्योंकि x था y है तो डायगोनल के जरिए आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, जब एक भी डायगोनल पता रहेगा, यहाँ पर लिख खींच देते हैं, तो ये क्या हमने क्या किया B और D को मिला दिया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABD, ध्यान से देखो ABD, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल 1 है, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, ये पूरा XY है। ठीक है, और ये वाला एंगल पूरा X है। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ध्यान से देखो, एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया A हो गया, B हो गया, ये हमारा D हो गया। ठीक है, अब हमको y पूरा नहीं है, ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है एंगल 1 है। ठीक है, तो ये होगा कितना 2, अंदर वाला ये वाला साइड एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है। ठीक है, ये 1 है तो मान लिया 2 है। ठीक है, तो ये इसका हमने नाम दे दिया 1, तो इसका नाम दे दिया 2। ओके, इंटरनली, और ये क्या है B है। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल में क्या होता है एक्सटीरियर एंगल होता है, और दोनों इंटरनल का क्या होता है सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एंगल ABD
प्लस का ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी लिख सकते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे यूज किया इन ट्रायंगल ए बी डी में। ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल क्या हो गया, ए बी डी प्लस का ए डी बी इधर से, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, ए बी के बराबर हो गया, ठीक है। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसमें भी ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो एंगल सी बी डी प्लस का सी डी बी इक्वल टू कितना हो गया, ए। यहाँ पे एंगल सी ट्रायंगल सी बी डी में ध्यान से देखो, सी बी डी प्लस सी डी बी ये दोनों एंगल मिलेगा, ट्रायंगल कहते क्या हो गया, वो एक्सटीरियर एंगल ए के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, यहाँ पे इसको भी अलग कर देते हैं। ये क्या है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बी पॉइंट हो गया, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट हो गया, और ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है, और ये एंगल क्या है, बाहर वाला है, ठीक है। तो ये वाला एंगल दोनों का अगर ऐड करते हैं तो ये बाहर वाले के योग के बराबर, सॉरी बाहर वाले के बराबर होगा, यानी कि सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर होता है ना। तो यहाँ से हो गया, तो सी बी डी प्लस सी डी बी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए। ओके, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ध्यान से देखो, ए बी डी प्लस ए डी बी प्लस सी बी डी प्लस सी डी बी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा इधर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर, और ये दोनों मिला कितना हो गया, वाई को, ये वाला वाई के बराबर हो गया, ये कितना हो गया, एक्स के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी डी प्लस का सी बी डी रख सकते हैं। तो हमने ए बी डी प्लस सी बी डी दोनों को एक साथ रख लिया, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाएगा, ए वाला हमारा एक्स देगा, ठीक है। और यहाँ से ए डी बी देखो, ए डी बी प्लस सी डी बी वो क्या देगा हमको, वाई देगा। तो यहाँ से हो गया ए डी बी प्लस सी डी बी इक्वल टू प्लस, तो ये दोनों को जोड़ा हमने तो क्या निकल गया, ए बी सी। देख लो, एंगल ए बी डी प्लस का सी बी डी दोनों मिला के क्या हो गया, ये हमारा एंगल बी दे देगा, जो कि किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तथा यहाँ पे देखो, ए डी सी या सी डी ए, ठीक है, वो वाला मिल गया। दोनों का ऐड करने के बाद ये कितना बड़ा, ए प्लस बी। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। ओके, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अगर ध्यान से देख लेना क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कह रहा कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ओके ध्यान से देखना, ए ओ एंड बी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें ए ओ एंड बी ओ वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए एंड एंगल बी का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी प्लस डी, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जिसमें ए ओ और बी ओ को बाइसेक्टर करके एक जगह पे मीट कराते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ मीट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ए बी सी डी, एक हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल, किसी टाइप का हो सकता है, ठीक है। अब करें कि एंगल ए का भी बाइसेक्टर है, क्या है, ए ओ है, और एंगल बी का भी बाइसेक्टर है, जिसका हम नाम दिया है बी ओ है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव करने की ये वाला जो एंगल है, यानी कि ए ओ बी है, वो क्या है, हाफ ऑफ सी प्लस डी, यानी कि ये जो एंगल है वो इसका और इसका आधे के बराबर, दोनों का योग का क्या है, आधा है, ठीक है। यानी कि ये मान लो कि अगर 50 है तो ये कितना होना चाहिए, दोनों मिला के 50 के बराबर होना चाहिए। समझ में गया मतलब इसका, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल ए ओ बी। ध्यान से देखो, ए ओ बी में अब यहाँ पे दिया गया है ये तीनों एंगल का योग क्या, एक त्रिभुज बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस ए ओ बी प्लस का 2 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ए ओ बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 1 प्लस 2, कोई दिक्कत।
180 में से 1 और 2 क्या हो गया, घट गया। ठीक है, अब एक क्या है, एक क्या है, देखो एंगल ए का आधा ही तो है ना, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है, मतलब 1 और 3 बराबर होगा, और यहाँ पे 2 और 4 बराबर हो गया है। ठीक है, तो 1 क्या है, एंगल ए का हाफ होगा। ठीक है, तो एंगल, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखो कि एंगल 1 इक्वल टू हाफ ऑफ ए। ठीक है, और 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। ओके, अब 1 के जगह पे ए बटा में 2 और बी 2 के जगह पे बी बटा में 2 यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस एंगल ए बटा में 2 प्लस बी बटा में 2। कोई दिक्कत, 1 बटा में 2 1 बटा में 2 दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी। ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ये यानी कि ए ओ बी बराबर हो गया यहाँ पे 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए प्लस बी। ओके, अब हम जानते हैं, ध्यान से देखो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स का जो सम होता है क्या होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे अगर ए प्लस बी निकाले तो वो क्या हो जाएगा, 360 में से सी प्लस डी को घटा सकते हैं, तो ये हो गया 360 माइनस सी प्लस डी। ओके, अब हम ए प्लस बी के जगह पे क्या बिठाएंगे, 360 माइनस सी प्लस डी। ओके, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का हाफ ऑफ, ध्यान से देखो, ए प्लस जी बी के जगह पे 360 माइनस सी प्लस डी बैठा दिया, यानी कि हमने इसके जगह पे इतना का यूज किया है। देखो ए प्लस बी के जगह पे 360 माइनस सी प्लस डी। ओके, अब हाफ से इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, देखो इसमें भाग लगेगा 2 से, इसमें भाग लगेगा, तो अगर इसमें भाग लगाओ 1/2 से, तो 360 का आधा कितना होता है, 180। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो कटेगा नहीं, क्योंकि नंबर तो है नहीं है, तो इसलिए हाफ ऑफ क्या हो गया, सी प्लस डी। ठीक है, अब ए 180, अब माइनस का इसमें ढकेल दो। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया, माइनस का माइनस ही रह जाएगा, आई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ओके, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 ये सी प्लस टी। ठीक है, तो 180 माइनस का आई प्लस का दोनों क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, क्या बचेगा, हाफ ऑफ सी प्लस टी। ओके, यानी कि ए ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी प्लस टी, यही ना हमको प्रूव करना था, देख लो। ओके, यानी कि ए और बी बराबर हाफ ऑफ एंगल सी प्लस डी। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान से देख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह से डायग्राम बना लो। बिल्कुल डायग्राम को बनाकर अभी अब क्या करना है, एक एक चीज़ को फूक फूक कर चलते रहो। ठीक है, 100% है कि प्रूविंग हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, बिल्कुल आसान है। कह रखे इन फिगर, ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मीट सी डी एंड ए बी। ओके, प्रोड्यूस एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फिर हमारे पास क्या, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड डी। तो ध्यान से देखो, एंगल बी क्या है, ए वाला है, तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा, ई वाला जो लाइन है ऐसे, ये डायगोनल नहीं है। ध्यान से देखो, ये क्या बाहर की तरफ मिट कर रहा है, इधर कोई पॉइंट पे, कहाँ पे, पी पे, और इसका जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मिट कर रहा है, कोई पॉइंट है क्यू पे मिट कर रहा है, जो कि ए बी को आगे प्रोड्यूस करके और इधर सी डी को प्रोड्यूस करके आया है। ठीक है, लिखा है ना कि सी डी एंड ए बी प्रोड्यूस, तो सी डी को इधर प्रोड्यूस किया तो पी पॉइंट मिला है, बोला है यहाँ पे, और ए बी को प्रोड्यूस किया तो क्यू पॉइंट मिला है, तो ए बी को प्रोड्यूस किया तो क्यू पॉइंट मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ कि 3 है, वो क्या है, 4 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर है, बी का भी बाइसेक्टर है, तो बी को कौन सा लाइन है, ना लाइन बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये तो बाहर से है, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, बाइसेक्टर है, सिंपल सी बात है। और क्या कह रहे हैं, और इधर डी का जो बाइसेक्टर है 1/4। ठीक है, तो उनको प्रूव करना है कि एंगल पी प्लस क्यू, यानी कि जो एंगल पी, यानी कि जो ये वाला एंगल है बाहर वाला, और ये जो एंगल है बाहर वाला, ये वाला पी क्यू, और ये वाला हो गया पी। ठीक है, यानी कि ए वाला और ये वाला जो एंगल है इसका सम होगा, वो किसके हाफ होगा, एंगल ए बी सी, यानी कि इस एंगल के और इस एंगल के क्या होना चाहिए, हाफ के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ए
सॉरी ए बी सी या इस एंगल के, यार सॉरी इस एंगल के नहीं, ए बी से कौन सा है ना, ए बी सी, यानी ये पूरा एंगल और इधर से ए डी सी, यानी कि इस एंगल का क्या होना चाहिए, वो हाफ के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल पी बी सी, ध्यान से देखना, पी बी और सी, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखते रहना, अगर ध्यान नहीं लगाओगे दिमाग इधर उधर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा डॉटेड लाइन हो गया पी से बी और सी, तो ये हमारा पी, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा है, जो 4 है। ठीक है, तो सी है, और ये एंगल कोई नहीं है, पी है, केवल पी है। ठीक है। तो ध्यान से देखो, एंगल पी प्लस 4 और प्लस एंगल सी, ये वाला सी, ये तीनों मिला के क्या हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल। और एंगल पी और 4 क्या है, 4 है वो बी एंगल का क्या है, हाफ है, क्योंकि यहाँ पे लिख लो एंगल 4 वो क्या है, बी का हाफ है। ठीक है, तो 4 इक्वल टू क्या होगा, बी का हाफ, तो 4 के जगह पे क्या हो गया, बी का हाफ हमने रख दिया। तो पी प्लस एंगल 1/2 ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए क्यू डी, देखो ए क्यू डी, अब बाहर वाला ट्रायंगल से लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ध्यान से देखो इसी टाइप का है ना, तो ए एंगल हो गया हमारा 1, जिसका नाम क्या है, डी, और ये हो गया ए और ये हो गया क्यू। ठीक है, बाहर वाला एंगल है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस ए प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तो क्यू प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री इस ट्रायंगल में। तो क्यू प्लस डी, 1 का क्या है मतलब, 1 का मतलब क्या है, हाफ का, इसका डी का आधा है क्योंकि बाइसेक्टर, तो हाफ ऑफ डी प्लस का ए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 1 और 2 को जोड़ दो, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको और इसको जोड़ दो, तो एंगल पी प्लस का हाफ ऑफ डी प्लस का हाफ ऑफ सॉरी सी प्लस का क्यू प्लस हाफ ऑफ डी प्लस का ए इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, तब इसको सजा कर लिख लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस ए प्लस सी प्लस हाफ ऑफ बी प्लस हाफ ऑफ डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जानते हैं कि बट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल का हो गया, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। तो इधर वाला इधर के बराबर है, तो क्या इधर वाला इधर के बराबर नहीं होगा, तो वही हो गया। ठीक है, यानी कि एंगल पी प्लस क्यू प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस का हाफ ऑफ बी प्लस का हाफ ऑफ डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये वाला। ओके, ध्यान से देखो, ए इधर सी इधर, इधर भी ए इधर भी सी, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा, पी प्लस क्यू, ये नहीं बचेगा, और बचेगा क्या, हाफ ऑफ बी, तो हाफ ऑफ बी को उधर बी में से माइनस कर लेते हैं, तो इधर बी माइनस, इधर प्लस है तो उधर क्या हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का डी में से इसे हाफ ऑफ डी कर दिया। ठीक है, तो बी में से आधा घटेगा तो क्या हो जाएगा, आधा ही बचेगा ना, ये एक हो गया, एक में से आधा घटेगा तो आधा, प्लस का एक में से आधा घटा था आधा। ठीक है, आधा आधा दोनों में से कॉमन कर लो, तो पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी प्लस टी के बराबर हो जाएगा। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, ध्यान से देख लेना एक बार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ओके।